जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे सनातन धर्म में तुलसी जी के साथ शालिग्राम को क्यों रखा जाता है? इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं क्या हैं? आइए सुनते हैं इस कथा को। तुलसी विवाह की कथा। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी पर जल चढ़ाने से ही श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग देवउठनी 11 के दिन तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन तुलसी विवाह की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। आओ सभी सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा पाठ में लगी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जालंधर नामक राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उसका पति जालंधर समय के साथ और भी शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जालंधर के कहर से डरने लगे। जालंधर जब भी किसी युद्ध में जाता, वृंदा पूजा पाठ अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की पूजा भक्ति और साधना के कारण जालंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जालंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सारे देवता जालंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को खत्म करने के बारे में सोचने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा की पत्नी धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जालंधर की शक्ति नष्ट हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। भगवान को पत्थर का बनते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। तब माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस तो ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। जब वह उसके साथ भस्म हो गई तो कहते हैं उसके भस्म से तुलसी का पौधा बना। फिर उनकी राख में एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से मैं तुलसी के बिना कोई प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि, कैसे इसकी पूजा की जाती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को शालिग्राम से सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तुलसी विवाह को लोग उसी प्रकार कराते हैं जैसे आम लोगों के विवाह होते हैं। इस दिन पंडित जी को घर बुलाकर तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी उड़ाकर श्रृंगार की सभी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी विवाह को अधिक महत्व दिया जाता है। तुलसी विवाह के दिन कन्यादान भी किया जाता है, क्योंकि कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे पर लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। पत्थर रूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करें। शालिग्राम को स्थापित करने के बाद तुलसी के पौधे का विधिवत पंडित जी से विवाह करवाएं। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और शालिग्राम के साथ प्रतिमा कराएं और अंत में तुलसी जी की आरती गाएं। ये पूजा उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होती है जिन लोगों के घरों में बेटियां नहीं होती हैं।
अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम।